हेलो दोस्तों, वेलकम टू SPD GKGS। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 12 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, सोवियत नागरिक यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। स्पुतनिक फर्स्ट पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह है जिसे 4 अक्टूबर 1957 को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। 16 जून 1963 को वेलेंटिना तेरेस्कोवा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनी थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 10 अक्टूबर 1967 को अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा लागू हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कितने भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो थाईलैंड के फुकेत में 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 भारतीयों ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं। वो 3 भारतीय हैं गोविंद साहनी, अनंत चोपड़े और सुमित। 4 अन्य भारतीय मुक्केबाज मोनिका, अमित पंघाल, वरिंदर सिंह और आशीष कुमार ने रजत पदक जीता है। मनीषा, पूजा और भागवती कचारी ने कांस्य पदक जीता है। 15 सदस्यीय भारतीय दल ने कुल 10 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक हाइब्रिड सामग्री तैयार की है जो ग्रीन हाउस गैस मीथेन को अवशोषित कर सकती है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा हाइब्रिड सामग्री तैयार किया गया है जो ग्रीन हाउस गैस मीथेन को अवशोषित कर सकती है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और उच्च शुद्धता वाले हाइड्रोजन में इसके रूपांतरण के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है। इस शोध को एल्सेवियर जर्नल केमिकल इंजीनियरिंग और प्रोसेसिंग में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, 12 अप्रैल को सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 12 अप्रैल को सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। इस सम्मेलन में लगभग 40 सहकारी और राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख के साथ केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अधिकारियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में चर्चा से सरकार को एक नई मजबूत राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने में मदद मिलेगी। सरकार लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को नियंत्रित करने के लिए एक मॉडल कानून पर भी काम कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत ने ऊनी बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को मान्यता देने का फैसला किया। ऐसा माना जा रहा है कि यह पहली बार है जब किसी अदालत ने किसी जानवर पर प्रकृति के अधिकार लागू किए हैं। प्रकृति के अधिकार पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और पुनर्जनन के कानूनी अधिकारों को मान्यता देती है। इक्वाडोर पहले प्रकृति को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। बोलीविया, न्यूजीलैंड, पनामा, चिली, मैक्सिको, कोलंबिया और बांग्लादेश ने भी प्रकृति के अधिकारों को मान्यता दी है। ऊनी बंदर दक्षिण अमेरिका के उत्तरी देशों में पाए जाते हैं। ये देश बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला और पेरू है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को कमीशन किया है? तो MK-3 स्क्वाड्रन एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय तटरक्षक बल ने कमीशन किया है। उन्नत हल्के MK-3 हेलीकॉप्टर आधुनिक निगरानी, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों से लैस है। 830 स्क्वाड्रन को ओडिशा में ICG के महानिदेशक VS पठानिया द्वारा कमीशन किया गया है।
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए भुवनेश्वर में 4 उन्नत हल्के MK-3 हेलीकॉप्टर रखे गए हैं। यह समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और लंबी दूरी की समुद्री टोही में मदद करेगा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। यह एक सशस्त्र बल है जो समुद्री खोज और बचाव के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात में माधोपुर घेट मेले का उद्घाटन किसने किया? तो गुजरात में माधोपुर घेट मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। पोरबंदर में 5 दिवसीय माधोपुर घेट मेले का उद्घाटन किया गया है। गुजरात सरकार संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हर साल इस मेले का आयोजन करती है। यह भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। रण उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, शामलाजी मेला, भवनाथ महादेव मेला, मोढेरा नृत्य महोत्सव, भाद्रपद मेला और औथा मेला गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं। इन्हें दोस्तों ध्यान में रखें। नेक्स्ट, हाल ही में लता मंगेशकर की याद में शुरू सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। हाल ही में लता मंगेशकर की 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह के बाद स्वर लतांजलि नामक संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष दिए जाने वाला इस पुरस्कार में गायक राहुल देशपांडे, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और मुंबई डब्बावाला को पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC का नया अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। वह 2005 में MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा के भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। उन्होंने पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिस्टम ट्रांजिशन एंड इंडो-US रिलेशनशिप पर शोध किया है। वह अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक पुस्तक के लेखक भी हैं। UPSC अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वे 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो वे पद पर बने रहते हैं। संविधान UPSC की संरचना को निर्दिष्ट नहीं करती है। यह संरचना को राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ती है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट जारी किया है। इस सूचकांक के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला फ्रंट रनर, दूसरा अचीवर्स और तीसरा एस्पिरेंट्स। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात, केरल और पंजाब शीर्ष प्रदर्शन करता है। गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव और दादर और नागर हवेली शीर्ष प्रदर्शन करता है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट ने राज्यों को 6 मानकों के प्रदर्शन पर रैंकिंग दी है। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शहनवाज शरीफ ने शपथ लिया है। वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख हैं। 11 अप्रैल 2022 को संसद ने उन्हें नए PM के रूप में चुना है। शाह महमूद कुरैशी शाहबाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की राजनीतिक पार्टी है। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के भाई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ज्योतिबा फुले की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, दूरदर्शी विचारक और शिक्षाविद थे।
जिन्होंने सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। ज्योतिबा फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को तथा उनका निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने 1948 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। नेक्स्ट, 11 अप्रैल भारत में हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 का विषय कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से बचाया है। भारत पहला देश था जिसने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2016-18 में 113 थे, जो घटकर 2017-18 में 103 हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का उड़ान परीक्षण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया गया है। उड़ान परीक्षण संयुक्त रूप से DRDO, भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था। उड़ान परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया और मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में लॉन्च किया गया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसमें से उपयुक्त आंसर आप कमेंट करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।